और बात बिहार की करते हैं। बिहार में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, संदिग्ध आतंकियों के घर एनआईए की रेड। दरभंगा, पटना, मोतिहारी, नालंदा में एनआईए की छापेमारी। नूरुद्दीन जंगी के ठिकानों पर एनआईए की रेड। सलाउल्लाह मुस्तकीम के ठिकानों पर भी एनआईए की छापेमारी। पीएफआई के लिए ट्रेनिंग दे रहा था सनाउल्लाह और अब एनआईए की छापेमारी एनआईए ने छापेमारी की है। लगातार वहां से खंगाल रही है छापेमारी करके कि और क्या कुछ सामने आ सकता है और क्या कुछ निकल सकता है, किस किस से इसके तार जुड़े हैं। अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, संदिग्ध आतंकियों के घर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी। जी बिल्कुल, देखिए पटना टेरर मॉडल में आज एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और आज सुबह 6 बजे से ही बिहार के अलग अलग 9 स्थानों पर छापेमारी एनआईए की तरफ से शुरू की गई है। इसमें वो 26 जो लोग जो नामजद थे, पटना में जो एफआईआर हुआ था पटना पुलिस की तरफ से, उसमें जो नेम्ड थे उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। इसमें दरभंगा में 3 जगहों पर थी, जिसमें एक नूरुद्दीन जंगी जिसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था, जो पीएफआई के लिए एडवोकेट का काम करता था, उसके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। वहाँ से दो बैगों में भरकर एनआईए कागजातों को अपने साथ ले गई है। इसके अलावा सनाउल्लाह के यहाँ भी छापेमारी हुई है, जो फंडिंग करता था और जिसके बारे में कई पहले से एनआईए का वो वांटेड रहा है और इसके बारे में कई जानकारियां सामने आती रही हैं। एक आबिद के घर भी छापेमारी हुई है, वो भी दरभंगा में हुए। इसके अलावा जो एक और जो वीडियो सामने आया था, ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया था, वो मोतिहारी का था, वहाँ छापेमारी हुई है। पटना में जो अतहर परवेज है, जो उसके यहाँ सबसे पहले छापेमारी हुई थी 11 जुलाई को, जहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में जो दस्तावेज मिले थे। देखिए एक बात बिल्कुल साफ था कि पीएफआई के खिलाफ लगातार देश में कार्रवाइयाँ होती रही है, लेकिन पटना पुलिस की कार्रवाई में जितने दस्तावेजों की बरामदगी हुई थी और जिस तरह के दस्तावेज मिले थे, उसके बाद ये सबसे बड़ी बरामदगी थी और इसी वजह से इस पूरे मामले की जाँच एनआईए को सौंपी गई थी और एनआईए ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद आज बड़ी कार्रवाई की है। आज के पूरे ऑपरेशन में करीब उसे 75 अधिकारी लगे हुए हैं, जो इस पूरे ऑपरेशन को आज की जो कार्रवाई उसे कर रहे हैं और सुबह 6 बजे से ये ऑपरेशन चला था। हालांकि कई जगहों पर एनआईए की टीम कार्रवाई करके लौट चुकी है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी छापेमारी जारी है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई है और जो लोग वांटेड थे, कई इसमें जो एफआईआर के नामजद ऐसे थे जिनके खिलाफ अभी तक पटना पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई है, उनके यहाँ भी पूछताछ की जा रही है। और साथ ही जो इस मामले में जो दूसरा एंगल जो था, जो गजवा हिंद का था, उस मामले में फिलहाल एनआईए ने अभी एफआईआर दर्ज करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन पीएफआई से जुड़ा जो मामला है उसमें एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और निश्चित तौर पे इस कार्रवाई का असर जो है, जिस तरीके से जो बरामदगी हुई है और जो एनआईए सूत्रों का साफ तौर पे कहना है कि जो पूछताछ में जो सामने आया था, तो इससे पहले पटना पुलिस ने अतहर परवेज और जलालुद्दीन से लेकर पूछताछ की थी, नूरुद्दीन जंगी जो है उससे भी पूछताछ की थी और अरमान अली जो इसका एक काफ़ी किंग पिन था, जो लोगों को ठहराने का काम करता था और बड़ी भूमिका उसके सामने आई थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया था, उसको भी रिमांड पर लेके पूछताछ की है। इसके अलावा जो एनआईए की टीम है वो पूरे टेरर मॉडल को देख रही है, क्योंकि पूछताछ में खुलासा हुआ था कि इन लोगों ने बाकायदा यहाँ पे स्लीपर सेल का गठन कर चुके थे। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ सामने आता है एनआईए की इस छापेमारी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।